आज बात अमेरिका पर। अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज उसी ताकत के पीछे एक ऐसा सच छिपा हुआ है जो आने वाले टाइम में पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिलाकर रख सकता है। और वो सच है अमेरिका का तेजी से बढ़ता कर्ज। आज हालात ये हैं कि अमेरिका पर कुल कर्ज उसकी पूरी इकॉनमी यानी जीडीपी से भी ज्यादा हो चुका है। आसान भाषा में समझें तो जितना देश साल भर में कमाता है उससे ज्यादा वो पहले ही उधार ले चुका है। 2026 के हिसाब से देखें तो डेट 31.23 ट्रिलियन डॉलर का है, और वहीं अगर आप जीडीपी देखें अमेरिका की तो 31.22 ट्रिलियन डॉलर की है। मतलब डेट ज्यादा है जीडीपी के मुकाबले। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि सिस्टम धीरे धीरे दबाव में आ रहा है। अब यहां ये समझने वाली बात है कि ये कर्ज अचानक तो नहीं बढ़ा है, सालों साल ये धीरे धीरे बढ़ता दिखा है। सालों से अमेरिका अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है। सरकार टैक्स से जितना पैसा जुटाती है उससे कहीं ज्यादा खर्च वो कर देती है, डिफेंस में, हेल्थ केयर में, सोशल सिक्योरिटीज में और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जब ये गैप बढ़ता है तो उसे पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है, और यही उधार धीरे धीरे एक बहुत बड़े नेशनल डेट में बदल जाता है। इतिहास में देखा जाए तो ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे। लेकिन उस टाइम वजह थी युद्ध, लेकिन आज की स्थिति अलग है। आज कर्ज बढ़ने की वजह है लगातार बढ़ते सरकारी खर्च, टैक्स में कटौती और पॉलिटिकल डिसीजंस, जो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए जाने जाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में सिस्टम पर बोझ डालते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका इतना कर्ज ले रहा है तो अभी तक उसकी इकॉनमी गिरी क्यों नहीं, कोलैप्स क्यों नहीं कर गई? इसका जवाब है डॉलर की ताकत। अमेरिकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, यानी दुनिया के ज्यादातर देश और सेंट्रल बैंक्स डॉलर पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका जब भी कर्ज लेता है तो उसे उधार देने वालों की कमी नहीं होती। दुनिया भर के निवेशक अमेरिकी बॉन्ड्स खरीदते हैं क्योंकि उन्हें यह सबसे सुरक्षित निवेश लगता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि खतरा कम है या है ही नहीं। असली समस्या तब शुरू होती है जब कर्ज पर ब्याज बढ़ने लगता है। आज अमेरिका अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में खर्च कर देता है, यानी जो पैसा देश के विकास, नई नौकरियों, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इनोवेशन में लगना चाहिए वो सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। नंबर्स में अगर देखें तो 2024-25 में लगभग 850 से 950 बिलियन डॉलर, अगर रुपए में देखें तो 85 से 95 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो गया अमेरिका का। और 2026 के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि ये खर्च 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। यही वो पॉइंट है जहां से असली दबाव शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ते हैं वैसे वैसे सरकार के पास नए कामों के लिए पैसा कम बचता है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ता है और धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी होने लगती है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो इसके कई बड़े असर देखने को मिल सकते हैं। जैसे सरकार को ज्यादा उधार लेना पड़ेगा जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो लोन महंगे हो सकते हैं जिससे बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम होगा, और डायरेक्ट तौर पर जॉब्स पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। दुनिया की कई बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि अगर अमेरिका ने अपने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले सालों में ये एक बड़ा आर्थिक संकट बन सकता है। प्रोजेक्शन ये भी बनता है कि अगले 10 से 15 साल में ये कर्ज और तेजी से बढ़ सकता है और जीडीपी के मुकाबले इसका रेशो और खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिचुएशन अचानक क्राइसिस में बदल सकती है? जवाब है शायद नहीं, लेकिन ये एक स्लो मूविंग क्राइसिस जरूर है। यानी ये धीरे धीरे बढ़ने वाला खतरा है जो एक दिन बहुत बड़ा झटका भी दे सकता है अगर समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत को या भारत के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। अगर वहां कोई भी बड़ा आर्थिक संकट आता है तो उसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल ट्रेड पर पड़ेगा। भारत जैसी इमर्जिंग इकॉनमीज भी इससे बच नहीं पाएंगी। अब सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। थियोरेटिकली देखें तो
अमेरिका को अपने खर्च कम करने होंगे, टैक्स सिस्टम को मजबूत करना होगा और फिजिकल डिसिप्लिन लानी होगी। लेकिन पार्शली और प्रैक्टिकली ये इतना आसान नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि हर सरकार शॉर्ट टर्म ग्रोथ और वोटर्स को खुश करने पर ज्यादा ध्यान देती है। अपने यहाँ भी यही सिस्टम है, वहां भी वैसा सही है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस कम रहता है। यही वजह है कि ये कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और कोई भी सरकार इसे एग्रेसिवली कम करने का रिस्क नहीं लेना चाहती। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अपने ही कर्ज के बोझ को संभाल पाएगी, या फिर आने वाले टाइम में यही कर्ज एक ऐसा तूफान बन जाएगा जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।